नमस्कार। मैं संतोष सिंह। सरकार धीरे धीरे कोचिंग संचालकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। ये खान और रोशन में लड़ाई क्या हुआ, सरकार की नजरें ही बदलती चली जा रही है। एक तरफ खान के तमाम आपराधिक मुकदमों की पड़ताल शुरू हो गई है कि विभिन्न थानों में जो एफआईआर दर्ज हुआ था उस एफआईआर की क्या स्थिति है, वो सारा अपडेट लिया जा रहा है। जैसे जैसे थानों से जानकारी मांगी जा रही है, डीएसपी स्तर के अधिकारियों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। रोशन के जमानत को लेकर पुलिस अनुसंधान में, हालांकि इंजुरी इस तरीके का नहीं है, लेकिन इंजुरी को लेकर बात आगे बढ़ी है। उन पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है, खास करके वही कोचिंग वाला वो दर्ज है। तो कल अब देखिए क्या होता है, को जमानत मिलती है या हाई कोर्ट जाना पड़ता है, कसमकस चल रहा है। इस बीच सरकार ने एक शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, के पाठक के समय में भी नोटिफिकेशन हुआ था, सख्ती से लागू भी हुई थी। और पाठक था तो इसी लोग डर जाता था कि देख लीजिए चिट्ठी जारी हुआ है माध्यमिक निदेशक के द्वारा कि कोई भी सरकारी शिक्षक स्कूल में या फिर स्कूल के बाहर कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि प्रखंड लेवल पर और मंडल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी संख्या में शिक्षक लोग हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, और इस पर दबिश बनाने की बात हुई है, नहीं चला सकते हैं, आप पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात स्टूडेंट वाली बात हुई गई थी कि स्कूल पीरियड में आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसको अगर मजबूती से लागू कर दिया गया तब तो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, समझ गए, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो सबसे ज़्यादा वही ऐसे ही है ही जो स्कूल छोड़ के कोचिंग पढ़ता है। लेकिन स्कूल छोड़ के कोचिंग पढ़ता है, उसमें मजबूरी भी है ना, स्कूल में सारे शिक्षक नहीं हैं, सभी विषय के शिक्षक नहीं हैं, तो क्या करें, विद्यार्थी भी मजबूर है। माहौल भी है कि कोचिंग को लोग समझता है कि कोचिंग में ही सब कुछ होता है। गार्जियन भी कोचिंग की तरफ भाग गए हैं, कोचिंग का प्रचार प्रसार भी वैसा ही है, सब लोग इसको लेकर जो है सो आकर्षित हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं ही, तो वो रोक लगाने के बाद दो बड़े फैसले रोशन और खान की लड़ाई की वजह से तत्काल दिख रहा है। छात्रों का उपस्थिति और दूसरा कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं जाएगा। इस फैसले का मतलब क्या है ये समझने की जरूरत है। सरकार क्यों कोचिंग को लेकर धीरे धीरे सख्त होते जा रहा है, कहाँ क्या ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर सरकार सहज नहीं है। देखिए, खान और रोशन के बीच जो घटना घटी है वो घटना सामान्य तौर पर कोचिंग संस्थानों के बीच आपसी रिजल्ट के समय में ये सब होते रहता है। कोई कहता है सबसे ज़्यादा मेरा हुआ, कोई कहता है मेरा हुआ, ये सब होता है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इस तरह की चीज़ें से बचते हैं। जो नॉन प्रोफेशनल है गधा घोड़ा घाड़ी की तरह जो है लड़ लेता है, तो दोनों लड़ गए। लेकिन खान के लगातार झूठ बोलने की वजह से अब गोली चली, हमने 10 राउंड गोली चलाया, पुलिस गई, पुलिस के सामने उन्होंने लिख के भी नहीं दिया कि गोली चलाई है। फिर जो मारपीट हुआ उसमें उसका गार्ड नहीं है, फिर गार्ड के द्वारा जो गोली चलाई गई उससे पहले जिस तरीके से सारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह का तोड़ फोड़ हुआ, इधर उधर हुआ, तो ये सारी चीज़ें सरकार प्रशासन असहज है। ये असहजता जो है सरकार के लेवल पर देखने को मिला है, इसलिए इतना पड़ताल शुरू हो गया। नहीं तो बात आई गई, बीजेपी के कई विधायकों ने भी आपत्ति जाहिर की है इस एक्शन को लेकर कि रोशन को जेल कैसे भेज दिया गया। नीरज बबलू से लेके दिलीप जायसवाल से लेके कई नेता इसको लेकर आपत्ति जताए हैं कि कैसे ये हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर ये बातें धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे चीज़ें आगे निकलती जा रही है। और उस पर ये बात दिगर है कि कहीं न कहीं इसको लेकर
सरकार की एक समझदारी बनने लगी है। अब इसका बिहार के कोचिंग इंडस्ट्री पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। एक बड़ा इंडस्ट्री है कोचिंग इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये मामला जो है कहीं न कहीं दूर तलक जाएगा, ये साफ दिख रहा है कि भाई सरकार अब इसको टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक ये ऐसा बाजार है ना, इस बाजार में मतलब छल कपट वाला ज़्यादा लोग आ गए हैं। इससे सरकार हमको लगता है कहीं ज़्यादा असहज है, इसलिए धीरे धीरे नकेल कस रहे हैं। पहले छात्र पर नकेल कसो, अगर छात्र पर नकेल कसने में अगर सरकार कामयाब हुई तब तो कोचिंग इंडस्ट्री ही बंद हो जाए। जो सुबह सुबह देखते हैं खान के यहाँ हज़ारों विद्यार्थी आते हुए, उसमें तो 90% जो है सब कहीं कॉलेज में नाम लिखाए हुए हैं, कहीं स्कूल में 10th-12th करके जो है सो पढ़ाई कर रहा है, तो पूरा इंडस्ट्री वही ख़त्म हो जाएगा। और जब स्कूल में पढ़ना मस्ट हो जाएगा, कॉलेज में पढ़ना मस्ट हो जाएगा, तो फिर विद्यार्थी पटना आएगा कौन पढ़ने के लिए? जो कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ा कर बना रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ने के लिए कौन आएगा? मतलब ऑफलाइन, ऑनलाइन तो पढ़ लेगा, ऑफलाइन पढ़ने आएगा कौन? तो ये समस्याएं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट जो है सो कोचिंग संस्थान को राहत दे चुके हैं, स्टे लगाए हुए, जब के पाठक जब किया था। तो के पाठक के समय में तो सरकार के अंदर जो चीज़ें चल रही थी, थोड़ा असहजता थी के पाठक को लेकर। लेकिन अभी ये स्थिति, अभी मुख्यमंत्री खुद चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो, तो हमें लगता है एक हियरिंग में वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। क्योंकि भाई स्कूल पीरियड में तो ये सरकार का है ना भाई, कि जो छात्र पढ़ रहे हैं उसको आप कोचिंग में कैसे ले जा सकते हैं? और अगर पकड़े गए तो हम आपके कोचिंग का लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, FIR हो जाएगा। तो ये सारी बातें चल रही हैं, धीरे धीरे ये आगे बढ़ने शुरू हो गए। तो ये कह सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह के अंदर जब से दोनों के विवाद चला है, रोशन और खान के बीच, उस विवाद के बीच ये सरकार का 2 इंडिकेशन है, बहुत तगड़ा इंडिकेशन है कि कोचिंग को लेकर सरकार क्या सोच रही है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तो तय है भाई, सरकार जिस तरीके से धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है, कोचिंग वाले के लिए तो मुश्किल घड़ी आ रही है। और स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से मुर्गा लड़ाया कर रहे हैं कोचिंग वाले, शिक्षक हैं नहीं, पढ़ने पढ़ाने के छोड़कर मुर्गा लड़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें अगर सरकार को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अच्छी खासी बदनामी सरकार को हो गई थी, गोली चल गया खान सर पर, जबकि सच्चाई क्या है अब सब सामने आ रहा है कि गोली यही चलवाए थे। खैर सरकार का ये कदम संकेत है कि कोचिंग पर सरकार की अब टेढ़ी नज़र हो गई है। चलिए फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।